चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 13 इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस। देखिए हम चैप्टर 13 में आ चुके हैं। रिड्यूस सिलेबस जो है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इनकेस आपका कोई भी वीडियो अगर मिस हो गया है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक, आपको ये जानकारी के मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट के दोनों चैप्टर प्लस जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिलीट हो चुका है। तो उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, हमने सब कवर कर लिए हैं 13 चैप्टर से पहले। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको फुल सिलेबस के नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर स्टडी कर सकते हैं। ये वही नोट्स है जिनसे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाता हूँ, राइट। चलिए आज के वीडियो में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस के साथ साथ हम फीचर्स ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले विलियम हेनरी बेवरेज की डेफिनेशन है इंश्योरेंस की। द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क मतलब सोसाइटी में, समाज में जो इंश्योरेंस होता है उसमें जो रिस्क होती है वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बिटवीन डिफरेंट पीपल। अब सिंपल सा इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी आप इंश्योरेंस करते हैं या इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है इंडिविजुअल्स का, तो यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल का नहीं करती है, बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करती है और उनके पास से प्रीमियम इकट्ठा होता है, राइट। और जो भी लॉस होता है, जिस भी इंडिविजुअल को लॉस होता है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लॉस, जितने भी प्रीमियम इकट्ठा हुआ है वेरियस लोगों से, वो जो प्रीमियम है उस पर्टिकुलर इंसान के, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लॉस को फुलफिल या प्रोवाइड कराने में, कंपनसेट करने में प्रोवाइड होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क। मतलब एक ही बंदा रिस्क के लिए जिम्मेदार नहीं होता, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट से मतलब है जो भी प्रीमियम इकट्ठा होता है वो उस इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए यूज में आ जाता है जिस इंडिविजुअल को हेल्प हुआ है, राइट। देखिए इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इंश्योरेंस जो लोग भी कराते हैं सबको लॉस थोड़ी होता है, राइट। अगर 100 ऐसे व्हीकल हैं जिन्होंने अपना आज के डेट में इंश्योरेंस कराया है तो 100 के 100 व्हीकल का क्या एक्सीडेंट होगा या कोई थेफ्ट होगा, कोई चोरी हो जाएगी, नहीं होता ना, राइट। उसमें से 5, 10 या 1-2 ही लोगों का होता है प्रीमियम, लेकिन सबको देना पड़ता है। तो प्रीमियम जो अमाउंट होता है वो लोगों में बढ़ जाता है, स्पेसिफिकली उस इंडिविजुअल में जिसको लॉस हुआ है, राइट। Insurance is a system of protection against the financial loss in which risk is shifted to a professional risk bearer। जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनल रिस्क बेयरर कौन होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगी। in exchange for a certain sum of money the insurers agree to pay the insured if losses occur। देखिए इंश्योरर या इंश्योर्स क्या होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं। इंश्योर्ड वो होता है जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है, हम जो लोग हैं, कस्टमर जो हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो इंश्योर्ड होते हैं, राइट। तो इंश्योर्ड क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक आम नागरिक होता है जो कि इंश्योरेंस कराता है इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस करने का इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेती है, उस पैसे को हम बोलते हैं प्रीमियम। सिंपल एज दैट, राइट। प्रीमियम लॉस हो या ना हो, आपको हर मंथ या फिर हर साल जो भी आपका पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आपको पे करना पड़ता है। जैसे ही या जितने टाइम के लिए वो प्रीमियम पे करते रहेंगे उतने टाइम के लिए आपका इंश्योरेंस कवर या रिस्क कवर रहेगा, राइट। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। देखिए अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क नॉर्मल सा फीचर है हमारा कि जो रिस्क होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नॉर्मल सी बात है, हम इंश्योरेंस करवाते ही इसलिए हैं ताकि हमें जो फ्यूचर में रिस्क होने वाला है, एक बिजनेसमैन को अपने गुड्स को डिस्ट्रॉय होने का रिस्क होता है, इंडिविजुअल को लाइफ का रिस्क होता है, प्रॉपर्टी का, अपनी जो भी उसके पास ऑब्जेक्ट है उसके खोने का, उसके चोरी होने का लॉस होता है, तो उस लॉस से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस। अगर हमारी प्रॉपर्टी या उस ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस है तो हमें अच्छा खासा या 80 to 90% या ऑलमोस्ट 100% हमें उसका इंश्योरेंस में कंपनसेशन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि रिस्क यहाँ पर स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड कैसे होती है, क्योंकि हम वेरियस लोगों से प्रीमियम इकट्ठा हो रहा है और उस प्रीमियम का जो भी परसेंटेज होता है वो उस इंडिविजुअल की हेल्प में लग जाता है जिसको भी इंडिविजुअल को लॉस हुआ है, राइट।
थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच, मतलब इंश्योरेंस कंपनी और हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि जब तक हम आपको प्रीमियम पे कर रहे हैं, जितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और इन केस इस बीच में अगर कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका जितना भी परसेंटेज डिफाइन हुआ है 70, 80, 90% आपको कंपनसेशन दे देगी, जितनी भी प्रॉपर्टी या उस गुड्स की वैल्यू थी, राइट। बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुड फेथ, बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस के लिए कि इंश्योरर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इंश्योर्ड उसको, मतलब हम लोग उसको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं, प्लस जो भी इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी हमें उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में राइट इंफॉर्मेशन दे, राइट। तो दोनों पार्टी को राइट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक दूसरे से छुपाना नहीं चाहिए और सही इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक कन्वे करनी चाहिए, राइट। इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग, जी हाँ, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आपका अलग से बन जाता है। इंश्योरेंस और गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। देखिए क्या क्या फर्क है, 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इंश्योरेंस, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई लॉसेज, बट गैम्बलिंग इज इलीगल। एक इंश्योरेंस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंडेमनीफाई मतलब लॉस होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। गैम्बलिंग एज सच कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इलीगल माना जाता है अभी भी इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पर एक पार्टी को प्रॉफिट होता है, दूसरी पार्टी को लॉस होता है, राइट। एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज प्रेजेंट बट नॉट इन गैम्बलिंग। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी इंडिविजुअल है, राइट, इंडिविजुअल है, उसको अपनी प्रॉपर्टी से लगाव होता है या जो भी चीज़ उसकी पर्सनल है वो उस चीज़ का इंश्योरेंस कराता है। गैम्बलिंग में ऐसा सच कुछ भी नहीं है, राइट। जो भी इवेंट होता है यहाँ पर वो अनफोर्सीन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे आप गैम्बलिंग करते हैं, कल कौन जीतेगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यहाँ पर कोई भी श्योरिटी ऑफ इवेंट नहीं है। यस और नो। इंश्योरेंस इज डन इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट गैम्बलिंग। जो इंश्योरेंस है पब्लिक की बेनिफिट के लिए, सोसाइटल बेनिफिट के लिए होता है, गैम्बलिंग ऐसा एज सच नहीं होता है। इंश्योरेंस इज प्लान फॉर सोशल वेलफेयर एंड इंडिकेटर ऑफ सोशल प्रेस्टीज, बट गैम्बलिंग इज अ सोशल इवल। गैम्बलिंग अच्छा नहीं माना जाता है और सोसाइटी में उसकी कोई प्लेस नहीं है। इंश्योरेंस बहुत अच्छा एक प्रिडिक्टर है, टूल है, जिसके थ्रू अगर सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो सोसाइटी को डेवलप्ड सोसाइटी बोला जाता है, राइट। इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एश्योरेंस। अब ये भी अलग से आपके क्वेश्चन बन जाता है कि इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस आप जानते हैं, एश्योरेंस मतलब होता है ऐसे इवेंट जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन कर सके कि यार ये होगा ही होगा। जिस भी चीज़ को हम सर्टेनिटी से बोल सकते हैं कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, हम उसको एश्योरेंस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस हमारा एश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस हमारे इंश्योरेंस होते हैं। आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है। इंश्योरेंस इज यूज्ड अगेन इंडेमनिटी, बट एश्योरेंस इंडिकेट सर्टेनिटी। इंश्योरेंस इंडेमनिटी मतलब ऐसे इवेंट कि होंगे या नहीं होंगे उस पर डिपेंड होता है, राइट। अगर हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, लाइफ का हटा देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इसमें नहीं आता है पार्ट, राइट। तो इंश्योरेंस में इंडेमनिटी होता है। इंडेमनिटी मतलब अगर हम अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो यहाँ पर होगा या नहीं होगा, वहां पर 50-50 चांसेस है, राइट। अगर वो सर्टेनिटी से अगर आप कहते हैं कि भैया ये चीज़ होगी ही होगी, तो यहाँ पर वो एश्योरेंस का पार्ट आता है, राइट। इंश्योरेंस इज नॉट सर्टेन दैट द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट मे हैपन और नॉट, बट इन एश्योरेंस इट इज बाउंड टू हैपन। जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस में होगा नहीं होगा, वहां पर सर्टेनिटी नहीं रहती। अगर हम एश्योरेंस की बात करें तो वहां पर सर्टेनिटी रहती है, उस इवेंट का होना तय है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस। इंडेमनिटी मतलब होगा या नहीं होगा, वो बेस है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है एश्योरेंस में। और जो लाइफ इंश्योरेंस है वहाँ पर एश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल देखें तो उसका एश्योरेंस का एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस। और नॉर्मल जो इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, जिस भी चीज़ का हम क्रॉप का, फर्नीचर का, प्रॉपर्टी का जो भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो हमारे नॉर्मल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं, राइट। इंश्योरेंस इज नॉट अ डोनेशन, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इंश्योरेंस इज नॉट अ डोनेशन। देखिए इंश्योरेंस में क्या है, किसी भी तरह का ये डोनेशन नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प कर रही है तो मतलब इन रिटर्न आपसे भी तो वो प्रीमियम की तरह पैसे ले रही है। लेकिन डोनेशन में क्या होता है, डोनेशन में आप सिर्फ देते हैं और लेने का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, राइट। तो इस वजह से इंश्योरेंस और डोनेशन में डिफरेंस है, राइट। इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डोनेशन बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट कंपनसेट द इंश्योर्ड फ्रॉम देयर पॉकेट बट पे
पे फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोनेशन। हो रहा है बच्चों क्लियर? डोनेशन में हम पैसा देते हैं लेकिन दूसरी पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी आपकी मदद तो कर रही है लेकिन उसके बदले आपसे पैसा भी ले रही है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव या फिर इसको हम फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस बोलेंगे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो हम पोस्ट करते हैं इवनिंग में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप तुरंत ही वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनकेस आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम वहां पर भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।